शादी के 3 साल हुए थे और एक दिन मेरे मन में एक ख्याल आया। क्या होगा अगर मैं अपने पति को छोड़कर चली जाऊं? पति का रिएक्शन क्या होगा? फिर वह क्या करेगा? इसी विचार के चलते पति की परीक्षा लेने के लिए मैंने एक चिट्ठी लिखी। उसमें लिखा, आपके साथ रहकर बोर हो गई हूँ। मुझे अब इस गृहस्थी से कोई लगाव नहीं है। मैं तुम्हारे साथ एक पल भी नहीं रह सकती, इसलिए मैं तुम्हें इस घर को छोड़कर जा रही हूँ। मैंने वह चिट्ठी टेबल पर रखी और खुद बेड के नीचे जाकर छुप गई। थोड़ी देर बाद मेरे पति ऑफिस से घर लौट आए। मैं घर में कहीं नहीं दिखी। फिर उनकी नज़र टेबल पर रखी चिट्ठी पर पड़ी। चिट्ठी को उठाकर उसने पढ़ी। थोड़ी देर तक बिल्कुल शांत रहा, कुछ नहीं बोला। फिर उसने उसी चिट्ठी के पीछे कुछ लिखा और अपने मोबाइल में गाने बजाकर ज़ोर ज़ोर से नाचने लगा। फिर उसने अपने कपड़े बदले और अपने एक फ्रेंड को फ़ोन लगाया और कहने लगा, मैं आज आज़ाद हो गया हूँ। मेरी बीवी को आखिरकार ये एहसास हो गया कि वह मेरे काबिल नहीं है, इसलिए वह खुद ही मुझे छोड़कर हमेशा के लिए चली गई है और मैं अब आज़ाद हो गया हूँ। तुमसे अभी सामने वाले बगीचे में मिलना चाहता हूँ, फटाफट वहाँ आकर मुझसे मिलो। ऐसा कहकर पति घर के बाहर निकल गया। दोनों आंखों में आंसू की धारा लिए मैं बेड के नीचे से बाहर निकली। मेरे हाथ थर थर काँप रहे थे, मेरे पांव तले जमीन खिसक रही थी, मेरे दिल धक धक कर रहे थे। हे भगवान, मैंने क्या कर दिया? अपने हाथों मैंने अपनी गृहस्थी उजाड़ दी। अब मैं कहाँ जाऊँ? मैंने तो मेरे पति से मजाक किया था और वो सच में चाहता था कि मैं उसे छोड़कर चली जाऊँ। उसे मेरे यहाँ जाने का कोई गम नहीं है। अब मैं क्या करूँ? हे भगवान, कोई तो रास्ता दिखाओ। ये बोलकर मैं रोए जा रही थी, तभी मेरी नज़र उस टेबल पर पड़ी। मैंने कांपते हुए हाथों से उसने टेबल पर रखी वो चिट्ठी उठाई और पढ़ी, जिसमें मेरे पति ने लिखा था, अरे पगलेट, तुम्हें तो ठीक से छुपना भी नहीं आता। बेड के नीचे से तुम्हारे पैर दिख रहे थे। तुम जल्दी से गर्मा गर्म चाय बनाओ, मैं सामने की दुकान से बिस्किट लेकर आता हूँ। मेरे जीवन में खुशी तुम्हारे आने से है, मुझे मनाने में है। आखिर लास्ट में तो हम दोनों ही साथ रहेंगे ना। जब नज़र कम आएगा, सुनाई भी कम देगा, तब एक दूसरे को ढूंढने के लिए हम दोनों ही होंगे। जनाब, घुटनों में दर्द बढ़ जाएगा, कहीं आना जाना भी बंद हो जाएगा, तब एक दूसरे के नाखून काटने के लिए तो हम दोनों ही होंगे ना। मेरे रिपोर्ट तो बिल्कुल क्लियर आए, आई एम ऑल राइट बोलकर एक दूसरे को चिढ़ाने के लिए आखिर तो हम दोनों ही होंगे ना। जब हम दोनों का साथ छूटेगा, अंतिम विदाई होगी, तब एक दूसरे को माफ़ करने के लिए आखिर हम दोनों ही होंगे ना। आखिर सिर्फ हम दोनों ही होंगे ना। मैं चिट्ठी पढ़ ही रही थी कि अचानक दरवाजे की घंटी बजी। मैं रोते हुए कांपते हुए हाथों से दरवाज़ा खोला और देखा कि मेरे पति हाथ में बिस्किट का पैकेज लिए खड़े थे। मैं रोते हुए उनको कस के पकड़ लिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। मेरे पति कहते हैं, अरे चुप कर, मुझे भी रुलाएगी क्या? मेरे आंसू पोंछते हुए मुझे घर के अंदर ले आए और मुझे सामने सोफे पर बैठाकर खुद चाय बनाने चले गए। मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। मुझे पता चल गया था कि मेरे पति मुझसे कितना प्यार करते हैं। तभी मेरे पति ने चाय के कप मेरे हाथों में देते हुए कहा, जनाब, ज़रा बताइए तो चाय कैसी बनी है। फिर हम दोनों एक साथ बैठकर चाय बिस्किट के मज़े लिए और मैं मेरे पति के साथ बहुत खुश हूँ। दोस्तों, कहानी ख़त्म होते होते मेरा रो रो कर बुरा हाल हो गया। मुझे पता चल गया कि मेरे पति मुझसे कितने ज़्यादा प्यार करते हैं। आप भी सच सच बताना, क्या इस कहानी को पढ़ते और सुनते आपकी आंखों में पानी आया या नहीं? दोस्तों, अगर आपको यह कहानी थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। इसी तरह से और इमोशनल कहानी के साथ बहुत जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।